वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी नरेशन है। चूंकि चैप्टर क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 10th क्लास वाले भी इसको जरूर देखें। दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स होते हैं और इसके 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस दोनों क्लास में आते रहते हैं। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो सकें। अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपका प्रॉपर वे में टेस्ट लिया जाएगा और आपको ये आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। ओके, चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर की जो पहली हेडिंग है वो हमारी कथन है। क्या है पहली हेडिंग? कथन। कथन को इंग्लिश में स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात कथन कहलाती है। कोई भी व्यक्ति अगर आपका कुछ बात कहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। और जो व्यक्ति जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पीकर। क्या कहते हैं उसको? स्पीकर। और जो हमारा कथन होता है उसको दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब सामने, जब हम सामने बैठकर किसी को बताएंगे तो उसको प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट वे यानी हमारे पास है ना अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट वे में कह देते हैं। तो आपकी नरेशन दो टाइप की बनेगी। एक तो आपकी बनेगी डायरेक्ट स्पीच, एक आपकी बनेगी इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में व्यक्ति जो पर्सन होगा वो आपके सामने होगा और आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में बात होगी। इनडायरेक्ट में आपकी बात अप्रत्यक्ष रूप में यानी कोई तीसरा व्यक्ति उसके बारे में कही गई बात को बताएगा। ओके, एक एक करके हम दोनों को समझेंगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या अंतर होता है, आप इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा डायरेक्ट में है कौन सा इनडायरेक्ट में है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको भी कहा वक्ता, व्यक्ति जो भी आपका बात करेगा उसको हम स्पीकर बोलते हैं। आप इस चीज को याद रखिए, जो भी आपका बात करने वाला व्यक्ति होगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। रमेश सेज मुकेश विल गो टू खेर। तो यहाँ पर आपका रमेश क्या आपका स्पीकर है, उसने कहा कि मुकेश विल गो टू खेर, मुकेश कल खेत जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो आपका एक तो ये आपका कोमा दिखाई देगा, एक ये आपके इन्वर्टेड कोमे दिखाई देंगे। ये आपके किसकी? डायरेक्ट स्पीच की एक पहचान बता रहे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच की आपकी क्या पहचान होगी? इसमें आपकी दो चीज होंगी, एक तो आपका इन्वर्टेड कोमा होंगे और दूसरा आपका सिंपल कोमा होगा। इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि आपका कौन सा डायरेक्ट में है। और आप यहाँ पर देखिए, रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू खेर, यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोमा दिखाई नहीं देगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान आप कर चुके हैं। दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोमे के बाद यहाँ पर कोई ना कोई कंजक्शन होगी, इसके बारे में हम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट स्पीच की बात करता हूं, तो जो आपके डायरेक्ट में दो पार्ट बनेंगे, एक तो आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट होगा, एक आपका उससे बाहर वाला पार्ट होगा। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, जो इन्वर्टेड कोमा के बीच का पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टेड पार्ट, यानी रिपोर्ट की गई जो आपकी जगह होगी ना वो रिपोर्टेड पार्ट होगी। एक हमारे पास यहाँ पर देखिए आप, ये सब्जेक्ट आपका जो बोल रहा है स्पीकर है आपका, और ये आपका सेज है, तो ये आपकी जो होगी ये होगी आपकी रिपोर्टेड वर्ब। आप ध्यान से इस चीज पर ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड वर्ब आपकी कौन सी होगी? जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले की वर्ब होगी। ओके, आप समझ गए होंगे, रिपोर्टेड वर्ब होगी। और इनके बीच में एक कोमा लगा होगा, उसको हम सिंपल कोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोमा बोलेंगे। और ये आपके इन्वर्टेड कोमा के अंदर का मैंने अभी बताया क्या होगा? आपका रिपोर्टेड पार्ट होगा। बेसिकली जो आपका लॉजिक यहाँ से शुरू हो जाता है कि आपको क्या क्या चेंज करना है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट, इन्हीं दोनों में बार बार बदलाव होता है। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट पहले वाला होता है और ऑब्जेक्ट बाद वाला होता है। इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो मैं जब आएगा तभी आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके सिंपल रूल हैं पहले उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इनके जो कॉमन रूल हैं जो बार बार आपके फॉलो होने वाले हैं उन रूल के बारे में बात करते हैं। तो वे कौन कौन से आपके? पहली बात, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इनडायरेक्ट में आप है ना इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। जो आपका इन्वर्टेड कोमा लगे होंगे
आप जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपके कोमा ऑटोमेटिक आपको हटाने पड़ेंगे ना, हटा दिए जाएंगे। दूसरी बात, जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब के बाद का कोमा होगा, आप ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड वर्ब सेज के बाद आपका कोमा लगा था, आपको उसके क्या कर देना, हटा देना रहता है। यानी जब आप रिपोर्टेड वर्ब के बाद जब इसको इन्वर्टेड में बदल देंगे, इनडायरेक्ट में बदल देंगे, तो आपका कोमा हटा देना है, यानी कोमा नहीं लगाना है। और उसके बाद आप ध्यान दीजिए, जब आप कोमा हटाएंगे तो वहाँ पर आप कोई ना कोई कंजक्शन यूज करेंगे। तो कंजक्शन आप बस यूँ मानकर चलिए कि सामान्य तौर पर दैट लगाएंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ आपको स्पेसिफिक कंजक्शन इफ आस्क जो भी आपका होगा प्रॉपर वे में आपको वहीं पर बता दिया जाएगा, वो आपको वहीं पर लगाना पड़ेगा। ओके, आप समझ गए होंगे। तो आप एक बार मोटे तौर पर जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो जो आपका डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें जो इन्वर्टेड कोमा होंगे उसके अंदर जो होगा आपका रिपोर्टेड पार्ट होगा। इन्वर्टेड कोमा से पहले आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच की यानी हमारे पास क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब होगी, इनके बीच में कोमा होगा। और अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आपको इन्वर्टेड कोमा हटा देने हैं, और इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद, कोमा हटाने के बाद वहाँ पर एक कंजक्शन यूज करनी है। और आप एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड पार्ट था, जब आप इनडायरेक्ट लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर आपका छोटा होगा। अगर नेम है तो आपको बड़ा ही लिखना है, नहीं तो आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो आपका डायरेक्ट है वो है महेश विल से, आपका कोमा और फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाता है, रमेश बात इन दी गंगा। तो अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, महेश विल से दैट रमेश भी बात इन दी गंगा। तो आप यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट में आप इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे और यहाँ पर कोमा हटाकर कोई ना कोई कंजक्शन आप जरूर यूज करेंगे। ओके, आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे करना है। तो मैं आपको पहले रूल की ओर बढ़ता हूँ कि आपका पहला रूल कैसा होगा और उसको आप कैसे समझाएंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। आइए चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर। तो आपका पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपका कहीं भी अगर आपको दिख जाए तो वहां पर आपको स्टेटमेंट मिलेगी, कोई ना कोई एक निश्चित स्टेटमेंट मिलेगी, और जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर कह देता हूँ, द अर्थ इज राउंड, तो आपकी स्टेटमेंट है, आप उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वो आपकी सत्य होगी ऑलरेडी। तो इसमें जो आपकी वर्ब होगी उसमें जो परिवर्तन होगा वो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपका रूल क्या कह रहा है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आपको रिपोर्टेड पार्ट में कोई भी बदलाव नहीं करना है, अर्थात क्रिया नहीं बदलनी है। क्रिया का मतलब वर्ब नहीं बदलनी है। तो रिपोर्टेड वर्ब जब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आप बिल्कुल भी रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलेंगे। ओके, आपकी क्रिया नहीं बदलेगी, यानी वर्ब नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, सीता सेज। तो आप यहाँ पर जब सेज देख रहे हैं तो आपकी प्रेजेंट है, यानी आपकी रिपोर्टेड वर्ब कैसी है, प्रेजेंट है। मीरा इज इल, तो आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है, तो आपको सिर्फ सेज की जगह सेज लिखकर जो आपका इन्वर्टेड कोमा होगा वहां पर आप दैट यानी कंजक्शन लगा देंगे। तो सिंपली आपका आंसर क्या होगा, सीता सेज दैट मीरा इज इल। आपको कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ आपको इन्वर्टेड कोमा हटाकर वहां पर क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर चलेंगे हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, महेश विल से रमेश बात इन दी गंगा। आप यहां पर देख रहे हैं विल से यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर टेंस में है। इसका मतलब आप इसमें कुछ भी नहीं बदलेंगे, आप यहां पर एक क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, बाकी आप सब देखेंगे सेम लिखा जाएगा। आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट को इतना आसान तरीके से कर पाएंगे कि आप लोग है ना, अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी जल्दी कैसे हो रहे हैं। आगे चलते हैं दूसरे रूल की ओर। अगर आपका से सेड, अगर इसके बाद आपका टू हो, याद रखिए अगर से सेड के बाद अगर आपका क्या मिल जाए, टू मिल जाए, तो आप उसको टेल टेल्स टोल्ड में ऑटोमेटिक बदल देंगे। और याद रखिए जब उनके सामने क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। सैड टू मी, आप देख रहे हैं सैड टू मी, यानी देखिए ध्यान से, सैड टू मी, तो आपका मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब आप क्या ऑटोमेटिक इसको टेल्स में या टोल्ड में या फिर टेल में बदल देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट में कह रहा है ही हैज सेड टू मी, इसका मतलब ये बदलेगा। और मोहन हैज स्टोलन ए वॉच। पहले आप ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ये आपका बिल्कुल सिंपल, आप ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, सैड टू मी, तो आपका प्रेजेंट है, तो आप इसको बदलकर टोल्ड में बाकी सब सेम कर देंगे। यहाँ पर निशान से टू देव,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर दैट लगाना है और सेज टू की जगह आप क्या करेंगे, टोल्ड लगा देंगे, बाकी आपका सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों का भी फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।